और अब सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर, जहां एसडीएम के कड़े निर्देशों के बावजूद आबू भवन पहुंचा निर्माण सामग्री से लदा ट्रक। एसडीएम गौरव रविंद्र सालुखे ने सभी जिम्मेदारों को निर्देश दिए थे। आबू थाना अधिकारी को छिपा बेरी पर ही ऐसे वाहनों की चेकिंग के निर्देश थे। निर्माण सामग्री से भरे किसी वाहन को ऊपर नहीं जाने के निर्देश थे। लेकिन रात 12 बजे एक ट्रक ऊपर पहुंचा। जंगल रेस्टोरेंट के पास ही पहुंचा। यात्रीगढ़ नाके से थोड़ा पहले ट्रक को रोककर साइड में खड़ा कर रखा है। तो निर्माण सामग्री से भरे किसी भी वाहन को ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी, बावजूद इसके ट्रक ऊपर पहुंचा। और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। एसडीएम के कड़े निर्देशों की यहां धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। जब एसडीएम के निर्देश थे तमाम जिम्मेदारों को कि निर्माण सामग्री से भरा कोई भी वाहन ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए, बावजूद इसके आबू पहुंचा भवन निर्माण सामग्री से लदा हुआ ट्रक। आबू थाना अधिकारी को छिपा बेरी पर ही ऐसे वाहनों को रोकने के निर्देश थे। अब कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, रात को शहर में सुनसान होने के बाद क्या इस तरीके से ट्रक की एंट्री करवाई जाएगी, या फिर आबू एसडीएम के निर्देश की पालना करते हुए ट्रक को वापस भेजा जाना चाहिए था। आखिर छिपा बेरी पुलिस चौकी ने क्यों एसडीएम के आदेशों की पालना नहीं की, बड़ा सवाल। इसके अलावा क्या यात्रीगढ़ नाके के कार्मिक भी पुलिस कर्मियों का अनुसरण करेंगे, या फिर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ट्रक को जब्त किया जाए। तो एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम सिंह करनौत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला है, और इस तरीके से जब अनुमति नहीं थी कैसे ट्रक ऊपर पहुंच गया, और इस पर जो तमाम कर नाके के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मनीषा कि ये जो कल माउंट आबू एसडीएम जो है गौरव रविंद्र सालुखे, उन्होंने कल अधिकारियों की बैठक लेकर के स्पष्ट निर्देश किए थे। किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण सामग्री से भरा हुआ वाहन है वो माउंट आबू में नहीं आना चाहिए। इसके लिए यात्रीगढ़ नाके के साथ साथ में छिपा बेरी जो पुलिस चौकी है, जो माउंट आबू से पहले ही मतलब तलेटी से जब ऊपर चढ़ते हैं वहीं पे छिपा बेरी चौकी है, तो वहीं पे उन वाहनों की चेकिंग करके जो भी वाहन निर्माण सामग्री से भरे हुए हैं उनको वापस वहां से भेजने का आदेश था। उनको स्पष्ट निर्देश थे। लेकिन उसके बावजूद भी है जो रात को लगभग 12 बजे के आसपास में एक ट्रक जो है वो जंगल रेस्टोरेंट तक पहुंच गया, यानी कि यात्रीगढ़ नाके से मात्र 10-20 कदम की दूरी पर उसको खड़ा कर दिया गया। यानी कि उस ट्रक को रात के अंधेरे में जब वहां पे माउंट आबू में सुनसान हो जाए तब उसको वापस पार करवाने की जो कवायद थी वो वहां पे की गई थी। लेकिन सच में ट्रक ने जब इसको खबर को रात को ही चला दिया तो उसके बाद में उस यात्रीगढ़ नाके से उस ट्रक को पार नहीं होने दिया और उस ट्रक को वापस भेजा गया। लेकिन ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है छिपा बेरी पुलिस की। तो छिपा बेरी पुलिस को वहीं पे मौके पर छिपा बेरी नाके से ही वापस उसको भेजना था, लेकिन वापस नहीं भेजा। इसका मतलब है कि पुलिस की मिली भगत से ही ये चीजें जो हो रही है वो माउंट आबू में अवैध बजरी हो या अवैध निर्माण सामग्री हो वो जारी है, जिसका ये कल खुलासा भी हो गया। और इसके लिए एसडीएम को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए और जिन पुलिस कर्मियों की वहां पे ड्यूटी थी उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी मनीषा, क्या ऐसे भी पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं विक्रम? जी मनीषा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। माउंट आबू जो है वो आजकल ये अवैध निर्माण सामग्री का एक तस्करी का अड्डा बन गया है। वहां पे लगातार ये खबरें सामने आ रही है। हम लोग इस खबर को बार बार दिखाते भी हैं और उसके बाद में एसडीएम की तरफ से वहां पे कार्रवाई भी की जाती है। एसडीएम ने कई बार माउंट आबू अवैध निर्माण सामग्री से भरे वाहनों को पकड़ा भी है और नगर पालिका के द्वारा भी वहां पे कई बार पकड़ा गया है। तो ये नेग्लिजेंसी जो है वो पुलिस की नेग्लिजेंसी है कि छिपा बेरी पुलिस चौकी जो लगी हुई है, छिपा बेरी चौकी पे ही अगर इस प्रकार के वाहनों को चेकिंग किया जाए तो छिपा बेरी से आगे जाने के सवाल ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो अवैध तस्करी वहां पे अवैध निर्माण सामग्री की जा रही है वो तस्करी पर अंकुश लग सकता है। जी चलिए विक्रम, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो एसडीएम ने सभी जिम्मेदारों को कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके ट्रक ऊपर पहुंचा। और जिस तरीके से अवैध बजरी परिवहन के मामले बढ़ रहे हैं और अवैध निर्माण सामग्री ले जाई जा रही थी, इन तमाम मामलों पर रोक लगाने के लिए एसडीएम समय समय पर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं
जब आदेश थे तो पालना क्यों नहीं हुई? और जो टोल कार्मिक हैं वो इस तरीके से पुलिस कर्मियों का अनुसरण करेंगे। और चलिए इस पूरे मामले पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ एसडीएम गौरव रविंद्र सालुंखे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सच पे धड़क पर। थैंक यू बताएं। सर, ये क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, लगातार अवैध परिवहन के मामले भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन तमाम मामलों पर रोक लगाने के लिए आपने कड़े आदेश दिए थे, बावजूद इसकी अवहेलना हुई, ट्रक ऊपर पहुंच गया। हमने लास्ट हफ्ते भी बड़ी कार्रवाई की थी जी। और इसीलिए हमने कल से 6 बजे के बाद दिवाली का पर्व देख के कोई इलीगल सामान ना आए, इसलिए कड़ा बैन लगाया था। जी। फिर भी एक वाहन आने की सूचना मिली है। नीचे छिपाबेरी नाका है पुलिस का, वहीं से हमारे निर्देश है कि वहीं से पुलिस चेकिंग करके ही वाहन ऊपर जाए। बट फिर भी सूचना आ रही है तो हम इसमें जांच कर रहे हैं और जहाँ पे भी सामान जाएगा हमारे पास हम पूरे सीसीटीवी देख रहे हैं और उसको जब्त करेंगे और कड़ी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो टोल नाके के कार्मिक हैं और ज़्यादा सख्ती आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं इस दिशा में, ऐसे मामलों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जब वहीं से अगर अनुमति की पालना नहीं की जाएगी तो फिर आगे कैसे चलेगा? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो। हमारे कार्मिकों ने कुछ जो नाके पे है उन्होंने कुछ लापरवाही की होगी, तो उसमें ये भी हम चेक करें किसका ड्यूटी था और किसके लापरवाही से ट्रक ऊपर आया है, तो उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी। सर, आगे आने वाले समय में कैसे इन मामलों पर रोक लगाने की दिशा में आप काम कर रहे हैं? लास्ट 3 सप्ताह से हमने पूरे माउंट के अलग अलग एरिया में जो इलीगल सामान पड़े वो जब्त किए हैं और जो नाके से आगे वाला है जहाँ पे चेकिंग नहीं होती, कई वहाँ पे भी कई बार सामान डंप किया जाता है और उससे फिर छोटे वाहनों में पीछे छुपा के लिए जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने भारी मात्रा में जब्ती की है लास्ट हफ्ते में। तो उसी अभियान को हम जारी रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कोई इलीगल सामान ऊपर ना आए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये थे एसडीएम जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी कड़ी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी और जो भी कार्मिक जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा।